हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, देखो बेटा, हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, है ना। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी कर ली थी। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा जो लगभग ये लास्ट पार्ट है, और इसमें हम सारी चीज़ें जो बच गई हैं वो कवर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एग्जाम में नेचुरली पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये ही हैं कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको डाली हुई हैं बोर्ड पे। सबसे पहली चीज़ है बेटा वाउचर। क्या होता है वाउचर? देखिए, जैसे आप कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, तो उस ट्रांजेक्शन का आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप बैंक में गए पैसे सबमिट करने के लिए, है ना, आपने मनी डिपॉजिट करी, तो वो जो मनी डिपॉजिट की आपको एक बैंक स्लिप देता है ना, उसको ही हम वाउचर कहते हैं। जनरली इट इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या है ये हमारा? प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी, उस ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ है वो हमारा कहलाता है वाउचर, ठीक है बेटा। जैसे आप कहीं से उधार, मतलब उधार क्या, नगद माल आप खरीदने गए, तो वो आपको एक कैश मेमो देता है, बिल देता है आपको, दैट इज कॉल्ड वाउचर। आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, वहां से आपने बिल लिया, दैट इज कॉल्ड वाउचर। तो वाउचर इज द बेसिकली प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसका जो प्रूफ माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वाउचर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी बात आती है बेटा डिस्काउंट के ऊपर। देखो, डिस्काउंट क्या होता है बेटा? बेसिकली आप देखेंगे, जब भी कभी आप कोई चीज खरीदते हैं और उसको आप तय दाम, जो उसका दाम लिखा हुआ है उस दाम से कम दाम में खरीद रहे हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट माना जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, आप बहुत बार कभी किसी दुकान पर कोई चीज़ खरीदने गए हो, सपोज करिए आप कपड़े खरीदने गए हो या कुछ और खरीदने गए हो, तो जो भी चीज़ आप कम दाम में खरीद रहे हो उसे हम उसका डिस्काउंट मानते हैं। मतलब जो उसका तय प्राइस है, उस प्राइस से कम में आप खरीद रहे हो, उसका उसका डिस्काउंट माना जाता है। कोई चीज़ आपको 100 रुपए की लिखी हुई है और आप उसको 80 में खरीद रहे हो, तो वो उसका डिस्काउंट माना जाएगा 20 रुपए। अब ये जो डिस्काउंट होता है बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली यूज किया जाता है हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट यूज करते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट होता है हमारा जल्दी पेमेंट के लिए, मतलब अगर आपको पेमेंट अपनी जल्दी करानी है तो उस कंडीशन में हम कैश डिस्काउंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपके बिजनेस में आपको कोई चीज, मतलब सेल इंक्रीज करनी है, ज्यादा बढ़ानी है, तो वहां पर आप ट्रेड डिस्काउंट का यूज करते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के बाहर लिखा होता है फ्लैट 80% डिस्काउंट, फ्लैट 30% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट, 40+50+ डिस्काउंट, है ना, 40+50% डिस्काउंट। तो वो जो डिस्काउंट आप बाहर देख रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट जनरली, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी सेल इंक्रीज होती है। लोग देखते हैं ना बाहर डिस्काउंट लिखा हुआ, आ जाते हैं अंदर, और फिर उनकी सेल इंक्रीज होती है। दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जनरली जिसमें हमारी पेमेंट हम जल्दी मंगाना चाह रहे हैं। जैसे आपने कोई चीज, सपोज करिए आप कोई भी पेमेंट जल्दी मंगाना चाहते हो, जैसे आपको पेमेंट जो मिलने वाली है वो मिलने वाली थी 1 फरवरी को, और आपने उस भाई से कहा कि भाई 25 जनवरी को आपने उससे कहा कि भाई साहब अगर आप आज आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो वो क्या सोचता, भाई ठीक है आज मिल रहा है डिस्काउंट तो ले लेते हैं इसको, है ना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप इमीडिएट पेमेंट करोगे तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो होती है हमारी कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। मतलब कहने का, इसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चे, इसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं जनरली। नेक्स्ट आता है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है सर? सर बैड डेट्स होता है बेसिकली ऐसे, जहां से हमें पैसा मिलने वाला था उस भाई ने कर दिया मना कि मैं नहीं दे रहा पैसा, जो होता हो कर लो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट। सपोज करिए मिस्टर ए है कोई, उस पे आपके पैसे चाहिए 10,000 रुपए, उसने कहते भाई मैं नहीं दूंगा 10,000 रुपए, तुमसे जो होता हो कर लो, तो वो माना जाएगा आपका बैड डेट्स, मतलब वो पैसे डूब गए, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है बच्चे, ये एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है या वो संस्था होती है जो कि पूरी तरीके से डूब गई है। डूब गई इन द सेंस उसकी जो एसेट्स हैं वो कम है और जो उसकी लाइबिलिटीज है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इंसॉल्वेंट। मतलब बैंक लोन उसके पास 1 करोड़ का है, एसेट्स कुल मिला के जो है उसके पास 60-70 लाख की हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जो व्यक्ति या कोई संस्था पूरी तरीके से डूब गई है ना, उसके पास एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है रिबेट। रिबेट भी एक डिस्काउंट की ही फॉर्म होती है बच्चे। दिस इज द ऑल्सो द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, बस इसका एक रीजन अलग है। रीजन क्या है इसका? कि कभी भी किसी प्रोडक्ट में कोई कमी होने की वजह से, मतलब उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें अगर कोई कमी आ जाए तो हम उसको कम दाम में बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं रिबेट। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करिए आप एक जींस खरीदने गए, आपने देखा उसमें नीचे थोड़ा कट लगा हुआ था, आपने कहा दुकान वाले से, भाई साहब यार ये तो बहुत बेकार जींस है, नीचे देखो कट लगा हुआ है इसमें। दुकान वाले ने क्या कहा कि भैया एक काम करो, इसका जो प्राइस है ना उसको थोड़ा कम दे दो। मतलब जैसे उसकी 1000 रुपीज प्राइस था, आपने कहा भैया यार जींस में तो इसमें कट है, तो आप उन्होंने कहा भैया एक काम करो तुम ना इसके 800 रुपये दे दो। तो वो जो 200 रुपये कम हुए हैं वो किस चीज़ के कम हुए हैं?